Hello friends, today I will tell you about the security configuration of Zoom app for online classes, meetings and conference. As you know, Zoom app has become a very popular and famous application for online classes, meetings and conferences nowadays. But as well as we are facing so many security issues related to the Zoom app. Recently, so many vulnerabilities and weaknesses have been noticed by various peoples related to the security aspects of Zoom app. So today we will talk about these, and as per the guidelines and advisory of the Cyber Coordination Center, which is one of the autonomous body of under the Ministry of Home Affairs. तो उनकी गाइडलाइंस और उनकी एडवाइजरी की बेसिस पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और इस वीडियो के माध्यम से आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उन सभी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में और सेटिंग्स के बारे में अवेयर कराया जाए, जिससे कि आप पूरी अपनी क्लास को, मीटिंग को और या कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसको आप सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जिन की जिस जिस जो कि अटेन किए जा सकते हैं जूम की कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल करके। सबसे पहले तो हम उन सभी अनऑथराइज यूजर की बात करें जो कि किसी भी कॉन्फ्रेंस से या ऑनलाइन क्लास से या मीटिंग से रिलेटेड एक अनऑथराइज पार्टिसिपेंट माने जाते हैं, क्योंकि उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी अटेन होना चाहिए अगर हम सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करें उन सेटिंग्स के माध्यम से। नेक्स्ट, और अनऑथराइज पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो किसी भी तरह की कोई भी मेलेसियस एक्टिविटी को कैरी ना कर सकें ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, और ना ही वो डिस्प्ले कर सकें जिससे कि मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। और साथ साथ किसी भी तरह का डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें by issuing some password or access permission to the users. So these are basically some objectives which we would like to attain by disabling or enabling the Zoom security settings. अगर हम settings की बात करें तो वो settings मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहले से जो setting है वो है password setting। हर एक मीटिंग की पासवर्ड एक अलग होनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि मीटिंग का पासवर्ड एक अच्छा साउंड पासवर्ड हो, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स, न्यूमेरिक और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो, तो ये इंश्योर करें। साथ साथ enabling the waiting room setting, it is very important because अगर हमारे पास कोई मीटिंग स्टार्ट हो गई या कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई, उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेंट हमारे पास आता है ज्वाइन करने, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन होना चाहिए वेटिंग रूम का कि वो जब तक वेटिंग रूम में वेट करे तब तक कि जो होस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको एडमिट परमिशन ना दे दे। तो जब तक वो वेटिंग रूम में वेट करेगा, तो ये एक एनेबलिंग परमिशन होगी। अगर हमने इसे एनेबल नहीं करा तो वो डायरेक्ट हमारी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में इंक्लूड कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको वेटिंग रूम में जब तक होल्ड ऑन करें जब तक कि उसका वेरिफिकेशन आप चेक न कर लें कि ये एक ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट है उस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए या उस क्लास के लिए। Disabling the join before the host, this is also very important setting कि अगर कोई होस्ट से पहले मीटिंग को पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेता है तो होस्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पार्टिसिपेंट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, कौन सा ऑथराइज्ड है और कौन सा अनऑथराइज्ड है। So this type of setting we should disabled. Next, allowing screen sharing by the host only. स्क्रीन शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट से केवल होस्ट के लिए ही अलाउ करना चाहिए। ये एक सेटिंग्स आपको करनी है। इसके अलावा फिफ्थ सेटिंग है डिसेबलिंग अलाउ रिमूव्ड पार्टिसिपेंट्स टू रीजॉइन। अगर होस्ट या एडमिन ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मैलिशियस एक्टिविटी अगर उसको उसने डिबार करा हुआ, उसने रिमूव करा है किसी कॉन्फ्रेंस से या किसी क्लास से या किसी मीटिंग से, तो वो दोबारा उसको रीजॉइन ना कर पाए, इस सेटिंग को हमें डिसेबल करना होगा। अगर ये अनेबल्ड है तो वो रीजॉइन कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो
very important aspect, important setting for the security aspects. Next, restricting or disabling the file transfer option. मेरा मानना है कि जब भी आप कॉन्फ्रेंस या मीटिंग या क्लास ले रहे हो और अगर आपको कोई डेटा या फाइल कोई ट्रांसफर करनी हो तो वो आप जूम एप्स के थ्रू ना करके कोई सिक्योर मीडियम यूज करें, जैसे आप उसको बाय मेल भी ट्रांसफर कर सकते हैं या कुछ गूगल ड्राइव के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, सिक्योर मीडियम के थ्रू उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जूम में इसको रिस्ट्रिक्ट और डिसेबल करके रखें इस सेटिंग को। लॉकिंग मीटिंग, वंस मीटिंग स्टार्ट, इसको इंश्योर करना है कि कोई और उसमें अटेंडीज ना आए, कोई और पार्टिसिपेंट उस मीटिंग को ज्वाइन ना करे, तो उसको लॉक कर दिया जाए। जैसे ही आपको इंश्योर कर लिया कि आपने जितने मेरे इन्विटेशंस मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को दिए थे वो सारे आ गए हैं, तो उसके बाद मीटिंग को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिंग द रिकॉर्डिंग फीचर। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जो इसमें मीटिंग की रिकॉर्डिंग है वो भी इसमें फीचर्स अवेलेबल है, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। अगर आपने इसको इनेबल करा हुआ है तो हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग की जो कॉपी है वो जूम ऐप के सर्वर पर भी एक उसकी बन जाए और एक आपकी कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर पे भी। तो इसलिए ये कोशिश करिए कि उस सेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने की। नेक्स्ट, to end the meeting. Once the meeting is over, it is a duty or it is a very important responsibility of the admin or host कि वो उस मीटिंग को properly end करे। एंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, तभी हम पूरी मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि वो मीटिंग चलती रहेगी और हम उस मीटिंग से पर्सनली जो होस्ट है वो लीव कर जाएगा, तो कोई भी उसके होस्ट के पीछे कोई पार्टिसिपेंट मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इन सेटिंग्स को किस तरह से हमें अप्लाई करना है जूम ऐप के में वो हम देखते हैं। तो मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लिए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं कि किन सेटिंग्स को किस तरह से हमें अप्लाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम जूम ऐप को अपने डेस्कटॉप पे खोलते हैं, लैपटॉप पे खोलते हैं, तो आपको इस तरह से विंडो दिखती है। लेकिन आपको विंडो देखने से, लॉन्च करने से पहले आपको जूम ऐप पूछता है साइन इन करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन इन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जीमेल के थ्रू, दूसरा फेसबुक अकाउंट के थ्रू और तीसरा एसओएस के थ्रू। तीनों आपके पास ऑप्शन है। जनरली हम करते क्या है, जीमेल के आईडी को यूज करके या जीमेल आईडी को यूज करके हम अपना जूम ऐप में लॉगिन होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए उस समय कि जो आप जीमेल आईडी यूज कर रहे हो वो जीमेल आईडी किसी भी तरह की आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर किसी बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं होना चाहिए वो आपका ईमेल आईडी। तो अगर वो ईमेल आईडी अगर लिंक है तो हो सकता है कि जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस जो आपके उस जीमेल एड्रेस पे आती हो वो लीक हो जाए। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक नया जीमेल आईडी आप क्रिएट करें फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ जूम ऐप। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो बेस्ट आप फेसबुक अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट से लॉगिन होकर जब आप लॉगिन होंगे तो आपको विंडो स्क्रीन पर जो पहले होम पेज, होम विंडो दिखेगी वो आपको इस तरह से दिखेगी। आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर होम है ऊपर टॉप पर, इसके बाद चैट है, मीटिंग है, कॉन्टैक्ट है। देन आप देखिए मेरा राइट हैंड साइड कॉर्नर पर, टॉप कॉर्नर पर आपको मिलेगा एक प्रोफाइल फोटो जहां पर ये डिस्प्ले होगा आपका। इस प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे कुछ नहीं डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें प्रोफाइल फोटो यूज नहीं करा है। एक मैंने सिंपल आइकॉन यूज करा है, लेकिन आप अपनी फोटो भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी होम पेज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा पर्सनल मीटिंग आईडी और उसमें इसके नीचे आप देखिए आपके पास स्टार्ट करने के लिए है मीटिंग को, कॉपी ऑफ द इनविटेशन जो लिंक है वो उसको आप कॉपी कर सकते हैं इनविटेशन को और एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी जैसे पासवर्ड वगैरह हमें एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, सेटिंग नहीं कहूंगा मैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जूम ऐप का, जब भी आप जूम ऐप यूज कर रहे हो तो आप इंश्योर करिए कि आपका जूम ऐप बिल्कुल अपडेटेड हो। अपडेटेड मीन्स लेटेस्ट वर्जन आप उसका यूज कर रहे हो।
क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज करोगे तो उससे उसमें जो भी रिलेटेड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो आपको मिलेंगे, तो जिनको आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको उस अपडेटेड वर्जन को यूज करने के लिए, अपडेटेड वीडियो चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आप जब आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, देन यू विल फाइंड अनदर पॉपअप मेन्यू। इन दैट पॉपअप मेन्यू यू विल फाइंड ए ऑप्शन चेक फॉर अपडेट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ही वो चेक करेगा कि आपका जो जूम ऐप का जो वर्जन है वो अपडेटेड है कि नहीं है। अगर अपडेटेड है तो वो उसको अपडेट वर्जन डाउनलोड नहीं करेगा, अदरवाइज वो डाउनलोड करके उसको अपडेट करेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें आता है कि आप अपने पासवर्ड को हर एक पर्सनल मीटिंग आईडी के लिए चेंज करें और साथ साथ वेटिंग रूम को एनेबल करना। ये सबसे पहली सेटिंग जो हम अब इस विंडो के माध्यम से करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं हम उसको। सबसे पहले जब आप मीटिंग पे क्लिक करेंगे, देन यू विल हैव दिस पर्टिकुलर विंडो ऑन द स्क्रीन। इसमें आपके पास एडिट ऑप्शन आएगा। स्टार्ट करने से पहले आप उस पर ऑडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही आपकी एक दूसरी एक विंडो खुलेगी जिसमें कुछ ऑप्शंस होंगे मैं विंडो में, और उस विंडो का नाम होगा पर्सनल मीटिंग आईडी सेटिंग। पर्सनल मीटिंग आईडी सेटिंग में आप देखिए ये जो पर्सनल आईडी है ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आप इसको एडिट नहीं कर सकते इस विंडो में। इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड को आप सेट कर सकते हैं। जब आप उसे क्लिक करेंगे रिक्वायर्ड मीटिंग पासवर्ड, तब यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को, नंबर्स को या स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करिए। पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आई रिकमेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का फॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे और उसको आप शेयर करेंगे। और ये ध्यान रखिए हर मीटिंग के लिए एक सेपरेट पासवर्ड आपसे क्रिएट करिए। इसके अलावा आप जब एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अनेबल वेटिंग रूम, इस पर्टिकुलर सेटिंग को आपको सेलेक्ट करना है, चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टिसिपेंट अगर मान लीजिए मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आता है तो वो बिना मतलब होस्ट के परमिशन के वो एडमिट ना हो। नेक्स्ट, इसमें जो दूसरी सेटिंग इनेबल करनी है वो म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री। म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट एंट्री करता है किसी मीटिंग में, तो जब मीटिंग ऑन हो गई हो तो पर्टिकुलरली वो म्यूट होना चाहिए, उसका मोड जो होगा म्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरी जो उसका ऑडियो है, जो उसके पीछे का जो वॉल्यूम होगा, वो मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, ऑनगोइंग मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। और इसमें एक और मीटिंग आप देखिए सेकंड ऑप्शन में, अनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट। इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्वाइन कर सकता है कोई भी पार्टिसिपेंट, तो ये डिसेबल्ड होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग, ये भी यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, इसको भी मैंने अवॉइड किया हुआ है। जब आप इसे सेव कर देंगे तो ये सेटिंग्स आपकी सेव हो गई। जो पासवर्ड आपने एडिट करा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, और साथ साथ आपने जो वेटिंग रूम एनेबल करा है और म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री ऑप्शन को सेलेक्ट करा है, ये दोनों सेटिंग आपकी अप्लाई होकर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए कि जो भी मीटिंग है आप जो कंडक्ट करा रहे हैं, नॉर्मली जब आप एक दो तरह से आप मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं कोई भी मीटिंग। तो मीटिंग को जब आप जनरेट करेंगे तो उसके लिए आपको पीएमआई की आवश्यकता पड़ती है। पीएमआई जो पर्सनल मीटिंग आईडी है, पीएमआई एक्चुअली में जब आप नॉर्मली न्यू मीटिंग से आप क्लिक करते हैं तो वो स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं होता पीएमआई। लेकिन इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेंडमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर मीटिंग के लिए एक सेपरेट पीएमआई ले। लेकिन नॉर्मली जो मैं इस तरह से जब मैं कोई मीटिंग क्रिएट करता हूँ, मैंने सिंपल मीटिंग पे क्लिक करा और सिंपल कुछ बिना किसी एडिट करे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा कि जो पीएमआई और पासवर्ड है वो एक फिक्स्ड पासवर्ड होगा और फिक्स्ड पीएमआई होगा, वही यूज करेगा। तो मीटिंग यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने क्लिक करा, आप देखिए तो ये फिक्स पासवर्ड से मीटिंग जनरेट हो जाएगी। नाउ अब जो दूसरी सेटिंग में इसमें करवाना चाह रहा हूँ, दूसरे तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मीटिंग क्रिएट हो जिसमें हम पीएमआई और पासवर्ड का रेंडमाइजेशन कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले होम पर क्लिक करना पड़ेगा। होम पे जाने के बाद आपका जहां पर पीएमआई आएगा, आपको वहां पर
सॉरी, जहां पर आपको होम पे क्लिक करना पड़ेगा, देन होम पे क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर विंडो। इस विंडो में यू विल हैव 4 ऑप्शंस, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन। इन द फर्स्ट ऑप्शन जूम मीटिंग, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एक एरो की है। एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल हैव ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। In drop down menu you will have two options. One is start with video और दूसरा use my personal meeting ID PMI। इसको आप डिसेबल कर दीजिए। इसको डिसेबल करने का मतलब ये कि क्या हुआ कि जो आपका फिक्स्ड पीएमआई था वो अब यूज नहीं होगा, अब वो रेंडमाइज होगा। इट मींस फॉर एवरी न्यू मीटिंग द पास पीएमआई विल randomize, the password and PMI both will randomize. Okay, so this is what a very important thing. It means अगर आपने इसे अनचेक कर दिया तो अब ये PMI मेरा यूज नहीं होगा। अब मैं मीटिंग जब इससे क्रिएट होगी, मैं न्यू मीटिंग पे आप क्लिक करूंगा तो एक नई मीटिंग होगी। मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देखिए मीटिंग आईडी है वो डिफरेंट आएगा। मीटिंग आईडी कैसे देख सकते हैं? ऊपर जो आई एक छोटा सा बटन होता है, जब आपके पास मीटिंग स्टार्ट होने की विंडो आएगी तो आपके पास ऊपर एक छोटा सा ये बटन है जो सर्कल में दिखाया गया आई, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मीटिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें मीटिंग का यूआरएल होगा, आपका पार्टिसिपेंट आईडी होगा, साथ साथ पासवर्ड भी डिस्प्ले करेगा, होस्ट डिस्प्ले करेगा और साथ साथ पीएमआई। जहां पर देखिए पीएमआई रेंडमाइज हो गया, जो है वो चेंज होगा हर मीटिंग के लिए। तो दिस इज रिकमेंडेड whenever you use whenever you create a new meeting you should use PMI and password randomized. It means for every meeting you should have a separate PMI and password. Okay, this you must ensure. This is a very important aspect as far as the security concern of Zoom app. Next, scheduling a meeting. Now एक मीटिंग मैंने अभी जस्ट क्रिएट करी और इसको स्टार्ट कर दिया। अगर इमीडिएटली आपको स्टार्ट करनी है, दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने अभी पहले आपको बताया है दोनों तरीके को। अब मुझे शेड्यूल करना है। सपोज आई डोंट वांट टू जनरेट और क्रिएट अ मीटिंग राइट नाउ। मुझे शेड्यूल करना है कि आने वाले समय में वो मीटिंग हेल्ड होगी, मतलब 1 या 2 दिन बाद या कल या परसों कभी भी हो सकती है वो। तो उसको शेड्यूल करने के लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल मीटिंग। उसको क्लिक करेंगे जब हम, होम पर ही जाने के बाद क्लिक करेंगे जब हम, तो आप देखेंगे तो एक विंडो हमारे पास सेपरेट मीटिंग की खुल जाएगी। शेड्यूल मीटिंग की एक आपके पास विंडो खुल जाएगी, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका टॉपिक। टॉपिक में आप चेंज कर सकते हैं, जो भी मीटिंग का टॉपिक हो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेटिंग देना पड़ता है स्टार्ट टाइम में, स्टार्ट डेट एंड टाइम, कब वो डेट किस डेट पे स्टार्ट होगी, क्या उसका टाइमिंग होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, 30 मिनट्स 45 मिनट्स, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट इसमें मैक्सिमम जो टाइम है, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, मैक्सिमम जो टाइम इसमें एलोकेट होता है किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए बेसिक वर्जन में वो 45 मिनट्स का होता है। तो आप 45 मिनट्स मैक्सिमम इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेटिंग अप्लाई करनी है वो है मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी यहाँ पर जनरेट ऑटोमेटिकली, ये आप जनरेट अब ऑटोमेटिकली, अगर आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करा तो जो आपका पर्सनल फिक्स्ड पीएमआई होगा वो उसी से ही आपकी मीटिंग जनरेट होगी। आपको जो नहीं करना है, जो आपको अवॉइड करना है हमेशा जब भी आप नई मीटिंग जनरेट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ द न्यू मीटिंग आईडी, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड सेटिंग, पासवर्ड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी को इनेबल करके नई पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपना एडिट करके। इसके बाद आपको जो सेटिंग अप्लाई करनी है वो करनी है ऑडियो। ऑडियो अगर आप कंप्यूटर और सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑडियो, टेलीफोन एंड कंप्यूटर मींस कुछ पार्टिसिपेंट हो सकता है आपके टेलीफोन से या मोबाइल से कनेक्टेड हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जनरली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप डेस्कटॉप पर शेयरिंग कर रहे हैं तो ज्यादा ठीक है। इसके अलावा कैलेंडर, कैलेंडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। इसके बाद आता है एडवांस ऑप्शंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास एक कुछ दूसरे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। वो ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है अनेबल वेटिंग रूम, ये आपका चेक्ड होना चाहिए।
ये अनेबल वेटिंग रूम का मतलब मैंने आपको बताया है कि कोई भी पार्टिसिपेंट आपका स्टार्टिंग, एक तो मैंने जब न्यू मीटिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने इसको इस फीचर को भी सेलेक्ट करा था, और शेड्यूल कर रहा हूँ तब भी मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ज्वाइनिंग बिफोर होस्ट, इसको आपको अनचेक करना है। ये दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। साथ साथ म्यूट ऑन एंट्री, ये आपकी चेक होनी चाहिए, कोई पार्टिसिपेंट आपका एंट्री में म्यूट होना चाहिए। साथ साथ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, ये भी आपका अनचेक्ड हो, क्योंकि अगर आपने इसको चेक करा है तो हो सकता है एक कॉपी आपके कंप्यूटर पे बने उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की, और दूसरी सर्वर पर, जैसे जूम सर्वर, उसको यूज भी कर सकता है। तो इसलिए वो मीटिंग लीक भी हो सकती है। इसका ध्यान रखिए कि आपकी जो रिकॉर्डिंग हो वो आपके लोकल सर्वर को। लेकिन अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का जो इंफॉर्मेशन या पूरा जो भी मीटिंग का वीडियो होगा, अगर लीक भी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो सीक्रेट मीटिंग्स होती है उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि मीटिंग किस तरह की है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं जब मीटिंग स्टार्ट हो गई तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका मीटिंग लॉक जरूर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज पार्टिसिपेंट उस मीटिंग को ज्वाइन ना कर सके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आप जब देखेंगे तो आपके पास एक सिक्योरिटी का आइकन होगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ पॉपअप मेन्यू में कुछ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप देखिए इस तरह के ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पर आएंगे। इसमें सबसे पहले टॉप में आएगा लॉक मीटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये जब क्लिक करेंगे तो मीटिंग आपकी क्लोज्ड हो जाएगी। क्लोज्ड का मतलब आपका ये समझ लीजिए जो मीटिंग रूम है वो क्लोज हो जाएगा, जिसमें आप कोई भी पार्टिसिपेंट एंटर नहीं कर पाएगा, कोई भी जो न्यू आपका अटेंडीज है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा उस मीटिंग। So this is also very important. Your meeting should be closed when it is going on. Meeting room, not meeting, sorry. Meeting room should be closed. Next, once the meeting is over, it is very important कि वो properly end होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास आप देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड में बॉटम में कॉर्नर की तरफ एक ऑप्शन होता है एंड मीटिंग करके, उस पर क्लिक करेंगे तो एक और आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उस पर 3 ऑप्शन होंगे, एंड मीटिंग फॉर ऑल, लीव मीटिंग एंड कैंसिल। आपको करना क्या है, एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करना है। अगर आपने लीव मीटिंग कर दिया तो होस्ट जो है, एज ए होस्ट आपने लीव कर दिया, लेकिन पार्टिसिपेंट अभी भी उस मीटिंग में बने रहेंगे, तो इसका मतलब देयर इज अ चांस ऑफ लीक ऑफ डेटा और सम malicious activities which host will not be allowed। ठीक है, तो जिससे इसके बाद आपको लास्ट में करना क्या है कि जब मीटिंग क्लोज हो जाए तो आप साइन आउट हो जाइए, और ये इंश्योर करिए कि जब भी आप जूम ऐप यूज कर रहे हैं तो अगर वो जूम ऐप आइडियल है तो उससे साइन आउट होना आपको चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइन आउट प्रॉपरली हो। तो ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। इसके साथ साथ कुछ और सेटिंग्स जो मैंने नोटिस की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स की ऑनलाइन क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो सेटिंग का जो सेक्शन है वो है कंटेंट शेयरिंग का, और दूसरा होस्ट कंट्रोल का। आप देख सकते हैं मैंने एक दो स्नैपशॉट लिए हैं अपने मोबाइल से। जब आप मोबाइल ऐप में यूज कर रहे हैं जूम ऐप को मोबाइल में, तो आप देखिए जब आप मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर 3 डॉट्स करके एक मोर ऑप्शन आता है। मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो यू विल हैव सम पॉपअप मेन्यू, वन पॉपअप मेन्यू इन विच यू हैव 3 ऑप्शंस। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है मीटिंग सेटिंग, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल के आएगी। उस विंडो में आपके पास दोनों सेक्शंस होंगे, कंटेंट शेयर और होस्ट कंट्रोल के। आप देख सकते हैं जो मैंने इस सर्कल के अंदर लिए हुए हैं, कंटेंट शेयर ये आपका मैंने यहाँ डिस्प्ले करा हुआ है। इस कंटेंट शेयर में अनोटेड जो ऑप्शन है, इसको बेसिकली आपने अगर अनेबल्ड किया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, बच्चा आपकी मीटिंग के दौरान आपकी स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकता है।
मीन्स कुछ आपको नोट करना, वो उसमें कुछ नोट करता है तो वो आप देख सकते हो। तो कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है और कभी कभी इसके फायदे भी हैं। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ नोट अपने स्क्रीन पर आपकी लिख दे और जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेरी कर रहा है, तो इसके लिए आप इसे अलाउ कर सकते हैं। अगर अगर नहीं करना चाहें, आप फील करते हैं कि नहीं मैं प्रेजेंटेशन मोड में पढ़ा रहा हूँ और किसी को किसी तरह का कुछ भी इसमें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा सेक्शन जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ वो है होस्ट कंट्रोल का। होस्ट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बताया कि जब आप एक वेटिंग रूम क्रिएट कर देंगे जहां पर कि मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ पार्टिसिपेंट वेट करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि जब पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट करते हैं आपसे ज्वाइन करने के लिए मीटिंग, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। लेकिन जब आप कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे होते हैं या एड्रेस कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस को या मीटिंग को या क्लास को, तो इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको कभी कभी नोटिफिकेशन देख नहीं पाते हैं और वो मिस हो जाता है। और जो पार्टिसिपेंट है वो वेटिंग रूम में आपकी परमिशन के लिए वेट ही करता रहता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास एक ऑप्शन है कि जब भी कोई तो आप इस आपके पास ऑप्शन है कि जब भी कोई इस तरह से कोई पार्टिसिपेंट आए तो आप उसको इस ऑप्शन को अनेबल करके आपके पास एक बेल बजेगी, डिंग डॉग बेल बजेगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि समवन इज देयर इन द वेटिंग रूम। और इसी तरह की बेल जब भी एक और बार बजेगी जब वो एग्जिट होगा। तो ड्यूरिंग दी मीटिंग कोई अगर एंट्री करता है या एग्जिट करता है तो आपको पता चल जाएगा उस एक बेल के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम देखें टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स as far as the security consent of Zoom application. So I hope you understand this and आपको ये अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस।